एक दिन इस सृष्टि का हर एक जीव का अंत तय है। जब समय पूरा होगा तो स्वयं महादेव इस सृष्टि का अंत करेंगे, जिसे हम कहते हैं महाविनाश। भगवान श्री कृष्ण इस संसार को एक कॉस्मिक ट्री की तरह बताया है। ये मोह माया भरी जिंदगी, इसका क्या फायदा है? हमें एक नॉर्मल सी, सिंपल सी, सीधी सादी लाइफ क्यों नहीं मिली? जब ना ये जमीन थी, ना आसमान, ना सूरज था, ना तारे, ना ये दुख दर्द था, ना रिश्ते नाते, ना हंसना रोना। हमारे दर्शन में एक बहुत ही प्यारा विचार लिखा हुआ है, एको हम बहुश्याम। छांदोग्य उपनिषद की है, एक हूँ मुझे बहुत होना है। ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब हमें लगता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर ही चले जाएं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस धार्मिक संवाद में, जहां हम जीवन की सच्ची बातें करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ये पहले से ही लिखा हुआ है कि एक दिन इस सृष्टि का हर एक जीव का अंत तय है। जब समय पूरा होगा तो स्वयं महादेव इस सृष्टि का अंत करेंगे, जिसे हम कहते हैं महाविनाश। तो ऐसी स्थिति में हम सब के मन में ये सवाल आता है कि जब हमारा अंत पहले से ही तय है, जब हम सभी को शून्य हो जाना है, तो फिर इतना भाग दौड़ क्यों? ये रिश्ते, ये सपने, ये दुख सुख, ये मोह माया भरी जिंदगी, इसका क्या फायदा है? हमें एक नॉर्मल सी, सिंपल सी, सीधी सादी लाइफ क्यों नहीं मिली, जहाँ कोई मोह माया, कोई भटकाव नहीं, कोई दुख दर्द नहीं? एक ऐसी कल्पना कीजिए जब ना ये जमीन थी, ना आसमान, ना सूरज था, ना तारे, ना ये दुख दर्द था, ना रिश्ते नाते, ना हंसना रोना। चारों तरफ बस एक गहरा अनंत अंधेरा, एक ऐसा सन्नाटा जिसे हम और आप आज की भाषा में कहते हैं शून्य। उस अनंत अंधेरे और शून्य के बीच सबसे पहले प्रकट हुई वो परम प्रकाश रूपी आदि शक्ति, वो ऊर्जा, वो चेतना जो इस ब्रह्मांड का आधार बनने वाली थी। दोस्तों, हमारे दर्शन में एक बहुत ही प्यारा विचार लिखा हुआ है, एको हम बहुश्याम। और ये कोई आम कहावत नहीं, ये कथन हमारे सबसे पुराने उपनिषदों में से एक छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 6 खंड 2 श्लोक 3 में आता है, जिसका अर्थ है, मैं एक हूँ, मुझे बहुत होना है। और उन्होंने किसी और को नहीं बनाया, बल्कि वो खुद ही संसार के कण कण में, आप में, मुझ में बिखर गए। और इसी के बाद ये ब्रह्मांड, ये रिश्ते नाते, ये हंसना रोना, ये दुख सुख, ये पूरी माया सृष्टि में आ गई। अब आप कहेंगे कि जब सबका अंत पहले से तय है, तो फिर ये झमेला ही क्यों? तो चलिए समझते हैं दो शून्य के बीच के फर्क को। एक शून्य वो होता है जो शुरुआत का होता है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता। और एक शून्य वो होता है जो सारे अनुभवों के बाद मिलता है। जैसे एक छोटा बच्चा मासूम होता है क्योंकि उसने दुनिया के कोई भी दुख को, कोई भी दर्द तकलीफ या कोई भी रंग को नहीं देखा होता है। और वहीं एक ऐसा इंसान जिसने हर छल कपट, दुख दर्द को पहले से ही झेला होता है, सारे रिश्ते नाते निभाकर शांत बैठा होता है। उसकी मासूमियत में एक अलग गहराई होती है। माया का ये सफर हमें अज्ञान के शून्य से उठाकर ज्ञान के शून्य तक ले जाता है। जब तक आप इस माया में भटकेंगे नहीं, तब तक आपको मुक्ति की कीमत समझ कैसे आएगी? मतलब जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगा, आप संभल कर चलना सीखोगे कैसे? इसी बात को ईशावास्य उपनिषद के श्लोक 11 में बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। वहाँ कहा गया है कि इस माया के संसार के दुख दर्द और अनुभवों को झेल कर ही पहले हम मृत्यु के डर को पार करते हैं, तब हमें सच्चा ज्ञान उस मुक्ति तक ले जाता है। और इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हम कभी भी गलत से सही के तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम कम सच से पूरे सच के तरफ बढ़ते हैं। और ये माया हमें सच्चे ज्ञान के तरफ ले जाने का एक रास्ता है। एक और तरीके से समझते हैं, एक छोटा बीज जिसके अंदर एक पूरा का पूरा पेड़ छुपा हुआ है, अगर वो बीज मिट्टी में ना मिले
धूप और बारिश के थपेड़े ना झेले तो क्या वो फल दे पाएगा? ये माया वही मिट्टी है, वही धूप छांव है जो हमारी आत्मा को विकसित करने का एक मौका देती है। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस संसार को एक कॉस्मिक ट्री की तरह बताया है। वो कहते हैं कि भले ही हमारी जड़ें उस ईश्वर से जुड़ी हैं, पर हमारे आत्मा का विस्तार उस संसार के शाखाओं में ही हो सकता है। मतलब इस माया के बिना हम कभी भी परिपक्व नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये माया हमें इसलिए मिली ताकि हम दुनिया के हर रंग को देखें, हर अनुभवों से गुजरे। और मुझे पता है कि कभी ना कभी हम जीवन के ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब हमें लगता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कहीं चले जाएं। ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं जब हमें ये रिश्ते नाते, ये दुनिया, ये मोह माया सबसे दूर होने को मन करता है। पर आप समझ जाएंगे कि जब आपकी जिंदगी में ऐसा दुख आया है या ऐसी तकलीफ आई है, आप इस दर्द से गुजर रहे हैं या बहुत खुशी आई है, तब उस परमात्मा ने आपको अपने बनाए हुए रंगमंच पर एक किरदार के रूप में भेजा है। उस परमात्मा के बनाए हुए रंगमंच पे अपना किरदार निभा रहे हैं। इससे भागिए मत, क्योंकि ये माया परमानेंट नहीं है, ये बदलते रहती है। ये बस एक चैलेंज है, एक भटकाव है जो हमारी जिंदगी में आता है। तो अगले वीडियो में हम इसी कर्म और माया के बीच के फर्क को समझेंगे। अगर इस वीडियो को आप खुद से रिलेट कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए खुश रहिए, सही राह पे चलते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।